नाज़रीन, पाक भारत कशीदगी के हवाले से बहुत सारे खदशात जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं और चीन की तरफ से HQ-19 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को स्ट्रेटजिकल गेम चेंजर भी कहा जा रहा है। ये सारे मामला क्या हैं, इनसे क्या फ़ायदा होगा, इस पर बात करने के लिए ख़ास तौर पे आज हमने दावत दी है प्रोग्राम में दिफाई तज्ज़ियाकार जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार ख़ान साहब को। थैंक यू वेरी मच वक़ार साहब, आपने टाइम दिया। सर, यहीं से शुरू कर लेते हैं कि HQ-19 मिसाइल जो है डिफेंस सिस्टम, इसको सर गेम चेंजर कहा जा रहा है। आप क्या कहेंगे इसके हवाले से कि क्या वाकई ही ये मुख्तलिफ है पहले सिस्टम से? आई थिंक तीन चार चीजें जो सामने आई हैं जो बाय एंड लार्ज पब्लिक डोमेन में इतना पता नहीं था लोगों को, और शायद भारत डिसीव भी हुआ इस लिहाज से कि पाकिस्तान की कितनी तैयारी थी। एयर डिफेंस जो पाकिस्तान का है, मेनली पाकिस्तान एयरफोर्स रन करती है, चाहे वो हवाई जहाज हो या लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम हो। उसके अलावा फिर आपके ऑपरेशनल सिस्टम है जो आर्मी के पास है, नेवी के। तो उस लिहाज से बड़ा आपने देखा कि बेसिकली वी कॉल इट मोज़ैक वॉरफेयर। इस पर थोड़ी सी बात भी होनी चाहिए कि ये एक नया वॉरफेयर है, बड़ा हाई टेक है, जो मेरे ख्याल में नेटो किसी हद तक रशियन, चाइना और फिर आप कहने पाकिस्तान, आप कहने इसमें एक भारत नजर आई है और हमने प्रैक्टिकली डिस्प्ले किया। नेटो का तो अभी किसी बड़ी पावर के साथ उस तरह मुकाबला नहीं हुआ, सिवाय रशिया के साथ इनडायरेक्ट लड़ाई, लेकिन 1 to 1 आई थिंक जो देखा जाए बड़ी पावर को आपने ना सिर्फ उसके जब बड़ा थोड़ा बल्कि पूरी दुनिया में अपना जो वर्जन है, बेसिकली आप कह लें कि दिस इज हाई मैट सिस्टम, जो हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम है, और इसकी रेंजेस पे भी काफी डिफरेंट फिगर्स हैं कि इसकी इंप्रूव वर्जन जो है आई थिंक वो 200 से 300 किलोमीटर तक हिट कर सकती है इनसाइड एनिमी टेरिटरी और टू अ सर्टेन एलिवेशन। और इससे आपने देखा कि जो भारत के जहाज गिरे, इसमें कहा जा रहा है कि एक जो किल थी ने किया, डिस्पाइट के भारत को 400 की बैटरियां एक आदमपुर में और एक आप कह लें भुज में वो न्यूट्रलाइज हो गई थी, आप कह लें कॉम्बेटली इनफेक्टिव हो गए थे और उनका पार्शियल डिस्ट्रक्शन भी हुआ जिससे वो ब्लाइंड हो गए थे। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है। इसके अलावा भी जो आई थिंक नई चीज आ रही है, क्योंकि आपने देखा मिसाइल वॉरफेयर भी हुआ है दोनों साइड पे, वो शायद अभी DF सिस्टम भी आ जाए पाकिस्तान के पास, जो हाइपरसोनिक है रियल सेंस में, DF-17, और फिर J-35 की बात हो रही है, और फिर एयर डिफेंस में अभी माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी आ रही है जिसमें आप स्वीप के साथ, इसमें मिसाइल फायर नहीं होता बट स्ट्रॉन्ग माइक्रोवेव के जरिए चाहे वो ड्रोन हो, जहाज हो, फिर वो बिल्कुल जला के राख कर देते। तो आई थिंक वी आर नाउ मूविंग इनटू नेक्स्ट जनरेशन, जो कह रहे हैं 5th और 6th जनरेशन वॉरफेयर की तरफ जा रहे हैं। और खुशहाल चीज ये है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की मिलिट्री ने बड़ा एलेबोरेटली इसको किया। और अगर आप वेस्टर्न कमेंटेटर्स देखते हैं, भारत में एक सरासिंगी है, अभी तो उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने भी फाइनली एक्नॉलेज कर लिया ब्लूमबर्ग के एक इंटरव्यू में कि जी हमारे जहाज गिरे, डिस्पाइट के उसने नंबर्स नहीं बताए। और अभी कुछ खबरें ये भी है कि कुछ ग्राउंड इनकर्जन भी पाकिस्तान ने की। अभी मैं इसको पूरी तरह एंडोर्स नहीं कर सकता, लेकिन शायद लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पे कुछ एरिया भी पाकिस्तान ने लिया हुआ है, जो आई थिंक भारत अभी जो राइट लेफ्ट से मनूवरिंग कर रहा है कि जो खाली करें, तो बट इट हैज टू बी कंफर्म, मैं कंफर्म नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक। ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा कि एक खबर ये भी है कि रूस 2026 तक भारत को मज़ीद S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम फ्राहम करेगा। इस सिस्टम की फराहमी से क्या आप समझते हैं कि भारत जो है वो जब सिस्टम मिल जाएगा तो खित्ते में जो एक बैलेंस है वो ख़राब तो नहीं होगा? ये मेरे ख्याल में 2 बैटरियां तो उनको चाहिए डेफिनेटली, जो तबाह हुई हैं या उसकी जो भी, बिकॉज वहाँ पे एक वॉइड था, दैट्स व्हाई लोग कह रहे थे कि अगला स्टेप फिर न्यू दिल्ली की तरफ बढ़वा। एक तो उन्होंने डेफिनेटली रिकूपरेट करना है, इसको कहते हैं, और इतना जल्दी आता भी नहीं है, साफ ज़ाहिर इसको ऑर्डर दिया गया होगा। और उसके अलावा अभी देखें उनकी अब रिक्वायरमेंट जो जिसमें चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, अभी आपने देखा होगा इनके विक्टर गाओ हैं जो जाते रहते हैं, चाइनीज स्कॉलर भी हैं और सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। भारतीय मीडिया में मैं देख रहा था और वहाँ पे बड़ा क्लियरली कहा जी कि बेसिकली पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की इंशाल्लाह गारंटी देते हैं, बिकॉज हमारे वो ब्रदर्स भी हैं और हमारा इंटरेस्ट है। तो ये आई थिंक भारत को अभी नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा थ्रेट है। लाइक सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात हो रही है, बांग्लादेश में एक एयरबेस डेवलप हो रहा है जो पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश मिलके, मैंने वो विजिट किया, वो लाल मुनीर हट एक पुराना एयरबेस है, एक्टिवेट किया जा रहा है, वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर है। तो वहां भी अभी पता चला कि शायद डिप्लॉयमेंट करनी पड़े, बिकॉज अगर अगली जो वॉर है मेरे ख्याल में ये अभी 2 फ्रंट वॉर होगा इंडिया के लिए, 3 फ्रंट, तो उनके लिए बड़ा सीरियस चैलेंज है। तो डेफिनेटली वो अपनी इस्तेदाद बढ़ाएंगे। मेन चीज ये है कि क्या
पाकिस्तान की जो एयरफोर्स ने भी एज लिया है टेक्नोलॉजी में भी, और उस तरह से मिसाइल वॉरफेयर में, उसको भारत कितना जल्दी कवर करता है। बड़ी सख्त डिबेट हो रही है कि अभी क्या करें, ऑलमोस्ट हेल्पलेसनेस है। अभी रफाइल कंपनी जो है बनाने वाली दसॉ है, वो अभी इन साथ झगड़े पे नेशनल इंटरेस्ट में एक मैगजीन में छपा है मजमून, एक दूसरे के गले पकड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं जी कि आपने हमारी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का भट्टा बिठा दिया, कम से कम हमें ऑडिट करने दें सो दैट वी कैन इम्प्रूव। बिकॉज अभी मार्केटिंग में इंडोनेशिया ने भी कह रही है कि पहले ऑडिट करें फिर हमें बताएं, इतने $बिलियंस की डील जो है। तो मेरे ख्याल में वेस्ट का जो प्रोविस था मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का, एक वो चैलेंज हुआ, थैंक्स गॉड, अल्लाह की मेहरबानी से, और पाकिस्तान की आप कह लें एयरफोर्स और ग्राउंड और नेवल की जो महारत थी। ब्रिगेडियर साहब, डॉक्टर विक्टर गाओ का आपने जिक्र किया, उन्होंने तो इंडिया को धमकी भी लगा दी है कि अगर पाकिस्तान के साथ आपका पानी का मसला हल ना हुआ तो फिर मिसाइल बढ़ सकते हैं। जी आई थिंक देखें, पाकिस्तान और चाइना की जो स्ट्रेटेजिक आई थिंक कन्वर्जेंस है, वो शायद इसको भी भारत तो सीधा सीधा कह रहे जी कि एक वन फ्रंट ही है। और राहुल गांधी ने कहा कि लुक एट द फोर्स अपोजिंग यू, सो मेनली पॉइंटिंग अभी, और उसमें आई थिंक दोनों साइड का इंटरेस्ट है क्योंकि ऑक्युपाइड कश्मीर का भी भारत ने जो किया 370 के एब्रिगेशन के बाद, तो वहां भी चाइना फिर एक फरीक बन के सामने आया है। तो दूसरा आई थिंक विक्टर गॉ ने बड़ी अच्छा मशवरा दिया जी कि ये नहीं हो सकता कि बिकॉज भारत अपर रिपेरियन नहीं है, नंबर वन एक तो डिस्प्यूटेड है, जो आई थिंक DISPR ने भी कहा और मैं भी कहता हूँ कि अगर आपने इंडस वाटर ट्रीटी खत्म कर फिर 6 के 6 दरिया फिर ओपन हो गए ना, फिर जिसका जोर है वो करेगा, और फिर जो ऑक्युपाइड कश्मीर का फैसला होता है फिर आपको तो एक कतरा भी नहीं मिलेगा, वो तो सॉल्व होना है। चलो टेक्निकली कहें जी अपर रिपेरियन है, तो विक्टर गॉ ने उनको कहा जी आप नहीं है, यू आर मिडल रिपेरियन। सारे दरिया जो है स्पेशली सतलुज, ब्यास वगैरह का अगर आप देखें, इवन चनाब का दे ओरिजिनेट फ्रॉम, और फिर ब्रह्मपुत्रा रिवर है जो बहुत ज्यादा आप कह लें कि पूरी सिविलाइजेशन डिपेंड करती है हिंदुओं की वहां पे नॉर्थ ईस्ट में। तो ये वो कहता है जी कि हम अपर रिपेरियन है टेक्निकली, यू आर मिडल रिपेरियन, फिर पाकिस्तान बांग्लादेश। तो अगर आप पंगा करेंगे और इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करते हैं, देन वी हैव द ऑप्शन। आई थिंक ये इनकी मीडिया पे बड़ा चुभा उनको। सो दिस इज आई थिंक अ ग्रेट स्टांस। आई थिंक अगर आप कौमें देखें, हम यहाँ टर्की में है, जिन्होंने डायरेक्टली मदद की है उसमें चाइना, आई थिंक टर्की और अजरबैजान, एंड मॉरल सपोर्ट है। फिर बाय एंड लार्ज सबने रैली भी किया है इस्लामिक वर्ल्ड में, अफ्रीकन वर्ल्ड में, साउथ में, जो साउथ एशिया में सब कौमें हैं अभी आप सब खड़ी हैं। तो हर लिहाज से आई थिंक भारत की शिकस्त है। दे हैव टू रियलाइज कि ये अभी वो वाला दौर नहीं है, प्री 2019 इट्स अ वेरी डिफरेंट पाकिस्तान, और अभी ना हम काउंट डाउन होंगे और ना ही अपने इंटरेस्ट को इस तरह जाने देंगे। आई थिंक जॉइंट चीफ ने बड़ी मानीखेज बात की इंटरव्यू में, जो शंग्रीला डायलॉग में, कि लास्ट टाइम अभी तो ठीक आप लोग आ गए पावर जो है आपने रोक लिया, और नेक्स्ट टाइम उन्होंने कहा जी डैमेज हो सकता है, हो चुका। सो उनका इशारा यही था अगर सर्वाइवल का मसला हुआ तो चीजें बहुत आगे चली जाएंगी, फिर आप आएंगे तो इधर हर चीज फारिग हो चुकी होगी। तो आई थिंक होश के नाखन लें। और जो इंस्टिगेट करने वाले हैं इजराइल है, फिर अमेरिकन लॉबी में लोग हैं, देखें ऐसे विंग किया उन्होंने कि ठीक है जी आपका आपस का मसला है, जब फैंटी पड़ी तो फिर ये आ गए।